नमस्कार। कुटिया के सामने का प्रांगण धीरे धीरे अतिथियों से भर चल रहा था। मैं कर घुरघुरा रहा था। बहुत उग्र लगता है। यह तो चिंता की बात है। हाँ, उसका वध करना पड़ेगा, अन्यथा वह घात लगाकर किसी पर आक्रमण कर सकता है। इतने अतिथि आ जा रहे हैं, तुमने उसका वध क्यों नहीं कर दिया? मैं उसे अकेला नहीं मार सकता था। बंधु, तुम भी मेरे साथ चलो। मैं थोड़ा असमंजस में पड़ गया। सोचने लगा, द्वार पर इतने सारे अतिथि पधारे हैं, इतना बड़ा आयोजन चल रहा है, ऐसी स्थिति में जाना उचित नहीं होगा। परंतु साथ ही मन में यह चिंता थी कि वह सूकर किसी को क्षति न पहुंचा दे। इसी असमंजस में मैं बड़े भैया के पास गया, उन्हें स्थिति से अवगत कराया। भैया ने शांत स्वर से पूछा, तुम अकेले उसका वध कर लोगे या भीमसेन को भी भेजूं? भैया को मेरे बाणों की तीक्ष्णता और धनुर्विद्या पर पूरी आस्था थी, किंतु स्नेहवश सदैव मेरी चिंता करते थे। सभी भाइयों पर उनका असीम स्नेह था। प्रत्येक भाई को यही लगता था कि वह उनका सबसे प्रिय है। नहीं, भीम भैया की जाने की आवश्यकता नहीं है। अनघ मेरे साथ है, वह भी एक धनुर्धर है। मैंने कहा, ठीक है, फिर जाओ। अतिथियों की चिंता तुम मत करो, हम लोग सब देख लेंगे। भैया ने मुझे जाने की अनुमति देते हुए कहा। अपनी कुटिया में जाकर मैंने अपना धनुष और तुरण लिया और अनघ के साथ शीघ्रता से प्रस्थान कर गया। आज तुम 14 वर्ष के हो गए हो ना? रास्ते में अनघ ने पूछा। हाँ, मैंने उत्तर दिया। शीघ्र ही तुम भी 14 के हो जाओगे, ठीक 3 महीने में, वह मुस्कुराते हुए। यह उस साहित्य का कुछ हिस्सा है जिसको महाभारत के अर्जुन धनंजय के ऊपर हमारे प्रताप नारायण सिंह जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा है। आज उनका स्वागत मैं डॉक्टर सत्यप्रकाश होप टॉक्स में पूरी गंभीरता के साथ करता हूं। मुझे विश्वास है कि यह चर्चा बहुत सारे लोगों के लिए एक ज्ञान का भी विषय होगा, उत्सुकता का भी विषय होगा, और वे लोग अपने जीवन में अपनी दृष्टि से बहुत सारी चीज़ों को दूसरे तरीके से भी देखने पर विवश होंगे। आज हम लोग प्रताप नारायण सिंह के बारे में जब चर्चा करते हैं, तब जहाँ तक मुझे पता है कि वह एक इंजीनियर हैं। उनका अपना शोध है। साहित्य की सृजन में उन्होंने अपना काफ़ी समय खर्च किया है। इन्हीं सब कुछ गूढ़ विषयों पर चर्चा करेंगे हम लोग। आज 6 बजे का समय है। अभी प्रताप नारायण सिंह जी इस पे कमेंट करेंगे और जैसे ही उनका कमेंट आएगा मैं उन्हें लाइव लेने की कोशिश करूँगा। इस कार्यशाला में हम लोगों ने बहुत सारे लोगों के साथ चर्चा की है। उनको उनके टैलेंट के कारण उन्हें याद किया है, सम्मान दिया है, और उन लोगों ने भी मेरी कार्यशाला में उपस्थित होकर अपनी सहमति देकर, अपना समर्थन देकर मेरे कार्य का मनोबल और मेरा मनोबल बढ़ाया है। इसी तरीके से एक दूसरे को अप्रिसिएट करते हुए हम लोग इस कोरोना काल में भी बहुत सारी ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा भर सकते हैं। ये साहित्य बहुत ही अच्छा है। इस साहित्य में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम लोग सीखेंगे, जानेंगे। आज की चर्चा में हम लोग बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। किस तरीके से साहित्य का सृजन होता है, किस तरीके से उसमें गंभीरता लाकर एक अच्छा कंटेंट, एक सहज तरीके से एक अच्छा मैसेज दिया जा सकता है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि संजू सरोज, ब्रजेश मिश्रा जी इस लाइव टेलीकास्ट को देख रहे हैं।
थोड़े ही देर में पीएन सिंह सर यहाँ उपस्थित होंगे, मुझे विश्वास। आज हम लोग अपनी कार्यशाला में परम आदरणीय प्रताप नारायण सिंह सर को ज्वाइन किए हैं। आज की कार्यशाला बड़ी ही सीमित, केवल एक इंट्रोडक्टरी धनंजय के ऊपर हम लोग करने जा रहे हैं कि धनंजय एक पुस्तक है, एक उपन्यास है जिसको सर ने लिखा है। परिचय कराते हुए मुझे हर्ष है कि जयशंकर प्रसाद अवार्ड से सम्मानित स्वयं इन्होंने बहुत सारी साधना की है और उन्हीं से कुछ लोग हम लोग सुनते हैं कि किस तरीके से साहित्य सेवा कर रहे हैं और किस तरीके से धनंजय की कृति हो पाई। जरा इसका विवरण बताएं सर। हाँ, तो धनंजय जो है, ये मैंने इसकी परिकल्पना करीब आज से 3 साल पहले की थी, जब मेरी सीता एक नारी मैंने खत्म की थी। 2016 में मेरा एक खंड काव्य था सीता एक नारी, जिसके लिए जयशंकर प्रसाद पुरस्कार मुझे मिला। वो जब मैंने समाप्त किया तो उसके बाद अगला कार्य जो था वो धनंजय था। वैसे तो छुटपुट रचनाएं चलती रहती हैं, कहानियां। इसके पहले एक कहानी संग्रह भी आया मेरा, राम रचि राखा, वो किंडल पे उपलब्ध है। तो वो बीच बीच में कहानियां तो चलती रहती हैं, लेकिन फिर भी एक उपन्यास लिखने का मुझे वो था कि धनंजय पे मैं लिखूंगा उपन्यास। तो 2016 के बाद मैंने 2016 में ही इसका आरंभ किया। इसके पीछे कई कारण रहे। क्या हुआ कि महाभारत एक बहुत बृहद ग्रंथ है और जिसे कि बहुत कम लोग पढ़ पाते हैं, पूरा कोई नहीं पढ़ता है। जिसको उस पर शोध करना होता है या कुछ लिखना होता है, प्राय वही लोग पढ़ते हैं। महाभारत मेरे घर में जब मैं छोटा था तब से थी और मेरे पिताजी पढ़ते थे उसको। तो मैंने भी कुछ अंश पढ़े थे महाभारत के, और बाद में जो तमाम जनश्रुतियां और महाभारत पर आधारित घटनाएं लोग लिखने लगे और इधर उधर प्रसारित होती रही, इंटरनेट पे आता रहा, उससे मुझे लगा कि नहीं, ये महाभारत नहीं है, ये महाभारत नहीं है। और जो वेद में लिखा है और ये जो अब जनसाधारण में जो चीजें फैल रही हैं उसमें बहुत अंतर है। और इसके लिए कुछ और भी फैक्टर्स रहे हैं उत्तरदायी। उसमें से हमारे साहित्यकार भी रहे हैं। उसका कारण ये रहा है कि उनका एक अलग उद्देश्य रहा है। अब जैसे एक हमारे बड़े ही प्रिय कवि हैं और सबके हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर, उन्होंने रश्मिरथी जब लिखी तो रश्मिरथी को लेकर उनका लिखने का उद्देश्य बड़ा अलग था। और जो मैंने अभी कुछ समय पहले, 1-2 महीने पहले जब मैं लिख रहा था धनंजय, उसी दौरान मैंने एक फेसबुक पर ही पोस्ट किया है कि वेद व्यास का कर्ण बनाम दिनकर का कर्ण। तो जब मैं रश्मिरथी, चूंकि मैंने महाभारत पढ़ा हुआ था बचपन में भी, कुछ अंश पढ़े हुए थे, और जब मैंने दिनकर को पढ़ा तो मुझे बड़ा अंतर उसमें दिखा कि नहीं, ये दिनकर का जो कर्ण है और दिनकर के जो अर्जुन है और दिनकर के रश्मिरथी में जो द्रोणाचार्य हैं, वो द्रोणाचार्य ने और अर्जुन और कर्ण नहीं है जो कि वेद व्यास के। तो उसका कारण ये था कि दिनकर अपना एक अलग संदेश देना चाहते थे। उन्होंने कर्ण को नायक बनाया और उन्हें एक शोषित वर्ग का प्रतिनिधि बनाकर प्रस्तुत किया। बिल्कुल बिल्कुल, उनका एक उद्देश्य था। उनका एक अलग, एक अलग उद्देश्य था और उसके लिए वो रचना ठीक है। और मतलब रचना तो खैर बहुत ही उत्कृष्ट काव्य है रश्मिरथी जो है, और यही कारण रहा कि इतना प्रभावशाली, इतना भावपूर्ण वो काव्य है, वो खंड काव्य। और वो चूंकि हमारे विद्यालयों में भी हमारे शिक्षा का भी भाग रहा, बिल्कुल, लोगों को पढ़ाया जाता रहा, बच्चे उसको पढ़ते रहे, बच्चों के मन पर उसका पूरा प्रभाव रहा। तो हुआ क्या कि महाभारत को वो रश्मिरथी के माध्यम से जानने लगे। उन तो लोगों के मन में यही हो गया कि महाभारत यही है जो रश्मिरथी में लिखा गया है, कर्ण वही है जो रश्मिरथी में है,
और अर्जुन वही है जो रश्मि रथी में, जबकि ऐसा नहीं है। एक बड़ा छोटा सा मैं उदाहरण देता हूं, वो उसमें प्रथम सर्ग में ही देखिए दिनकर जी लिखते हैं कि द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को जब उसने ललकारा, अर्जुन को चुप ही रहने का किया, गुरु ने किया इशारा। अब इन दो पंक्तियां जो है, ये दो पंक्तियां जो है, पूरा का पूरा व्यक्तित्व, दोनों ही चरित्र, तीनों किरदारों के पूरे व्यक्तित्व को ही बदल के रख देती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को जब उसने ललकारा कर्ण ने, तो अर्जुन को चुप ही रहने का किया, गुरु ने किया इशारा। मतलब क्या यहाँ पे जो चरित्र उभर के आता है कि भाई वहां पे ये उस समय का है जबकि वो शिक्षा के बाद जब प्रदर्शन हो रहा है। तो अब दिनकर के इन पंक्तियों से निकल के बात जो आती है वो यही आती है कि भाई उसने द्वंद्व युद्ध के ललकारा और द्रोणाचार्य जो है वो इनको चुप रहने का इशारा किया अर्जुन को, कि कहीं उनको लगता था कि ये सक्षम नहीं है। अब ये बात वेदव्यास से एकदम उलट है, क्योंकि उसमें वेदव्यास ने जो लिखा है कि द्रोणाचार्य उनको बिल्कुल आज्ञा देते हैं, वो गुरुदास से आज्ञा लेते हैं और प्रस्तुत होते हैं दोनों लोग युद्ध करने के लिए, और उसके बाद वो अवसान हो जाता है। खैर आगे नहीं बात कर पाती। तो ऐसा ये हुआ कि फिर मुझे वही चीज लगी कि भाई जो चीजें जनमानस में हैं, ऐसी कई प्रसंगों को लेकर लोगों के मन में भ्रांतियां हैं। अलग अलग तरह से लोगों ने अलग अलग पात्रों को लेकर उनके चरित्र के बारे में लिखा है, उनके इर्द गिर्द लिखा। और ये बड़ा स्वाभाविक चीज है कि जिस उद्देश्य को लेकर आप लिखते हैं, तो उस उद्देश्य के लिए उस चीज को ज्यादा उस पर फोकस किया जाता है, उसको हाईलाइट किया जाता है, फोकस करते हैं। वो प्लॉट बनाते हैं, एक प्लॉट बनाते हैं, उस प्लॉट के इर्द गिर्द कहानियां अपने हिसाब से क्रिएट करते हैं। बिल्कुल। अगर हम अपने हम धनंजय पे चर्चा करें तो किस प्रकार से जो जनरल महाभारत हम लोग देखे हैं, जो जनरल महाभारत हम लोग देखे हैं टीवी सीरियल के माध्यम से, उस अर्जुन और इस धनंजय में कहाँ एक बेसिक अंतर कहाँ पर? बिल्कुल। देखिए क्या हुआ कि महाभारत में भगवान कृष्ण की उपस्थिति के कारण हमारा जो मुख्य बिंदु रहता है वो महाभारत की अलौकिक पक्ष की तरफ ज्यादा रहता है, उसकी लौकिकता नगण्य होती है। जबकि अगर हम लौकिक पक्ष की बात करें तो उसके महानायक हम मैं कहूं कि अगर महाभारत के अलौकिक पक्ष के महानायक जो है वो श्री कृष्ण है, तो लौकिक पक्ष के महानायक जो है वो अर्जुन है। और इस कथा को लिखने के पीछे मेरा उद्देश्य, और इस कथा को लिखने का, इस उपन्यास को लिखने के पीछे मेरा उद्देश्य रहा, पहली चीज तो महाभारत की कथा अभी भी बहुत से लोगों को सीरियल देखने के बाद भी सिलसिलेवार कथा पूरी तरह पता नहीं है। अर्जुन एक अकेले पात्र हैं, अगर उनके बारे में आप लिखेंगे तो पूरी महाभारत की कथा आप उसमें कवर हो जाती, क्योंकि सबसे ज्यादा दृश्यों में कोई है अगर महाभारत में तो वो अर्जुन है। अर्जुन 90% दृश्यों में अर्जुन है। तो पूरी महाभारत में या जो चलती है वो अर्जुन, यहां तक कि श्री कृष्ण भी बहुत बाद में उसमें आते हैं महाभारत में, जब स्वयंवर होता है द्रौपदी का, वहां पर श्री कृष्ण आते हैं पहली बार, जो महाभारत में आते हैं पहली बार वहां। तब तक तो अर्जुन की एक लंबी यात्रा चल चुकी रहती है, उसके बावजूद उसके बाद भी अनेक, फिर वो वापस चले जाते हैं, फिर अर्जुन के अकेले, मतलब महाभारत अर्जुन के कंधों पर ही आगे चलता है। तो एक तो मुझे था कि एक महाभारत की कथा को एक सिलसिलेवार लोगों के समझ में आए। दूसरी चीज की जो मूल घटनाएं हैं अर्जुन से जुड़ी हुई, उनको, अर्जुन के पूरे चरित्र को मैं इसमें समेटूं, और जितनी मूल घटनाएं हैं, जितनी उनसे जुड़े विवाद हैं, जितनी भ्रांतियां हैं, उन सब के बारे में वेदव्यास के क्या विचार हैं, उनको मैं इसमें प्रस्तुत करूं। इसके अलावा और बहुत से प्रसंग है जो कि न तो सीरियल में दिखाए जाते हैं, न ही किसी और चीजों में, शायद कुछ उपन्यासों में लिखे गए होंगे, मैंने पढ़े नहीं, क्योंकि वो एक्चुअली महाभारत की कथा हम श्री कृष्ण की दृष्टि से ही ज्यादातर देखते हैं। तो मुख्य घटनाएं जहां जहां केशव हैं उनको पिरोया जाता है, और कुछ मुख्य घटनाएं जैसे जहां पे चीरहरण है या कुरुक्षेत्र का युद्ध है
उन सब घटनाओं पे ज्यादा लोगों का ध्यान रहता है। लेकिन जब अर्जुन की कथा लिखते हैं तो अर्जुन के प्रेम प्रसंग जो हैं वो कहीं नहीं दर्शाए जाते। अर्जुन की 3 शादियां हुई थी इसके पहले, ये द्रौपदी के बाद सुभद्रा, और सुभद्रा से पहले उलूपी और चित्रांगदा, दो उनकी पत्नियां थी, और दोनों मतलब उनकी प्रेमिकाएं थी एक तरह से। वहां पे उनका विधिवत प्रेम होता है, वो राजनीतिक विवाह नहीं थे। वो जैसे द्रौपदी का एक राजनीतिक विवाह था। हाँ, वहां पे एक स्वयंवर होता है, स्वयंवर में जाके और जो भी वो शर्त थी वो पूरी करते हैं, तो वहां पे चीजें कंडीशनल थी। लेकिन उलूपी और चित्रांगदा के साथ जो चीजें होती हैं वो बड़ा ही एक प्रेम वो रहता है, नैसर्गिक प्रेम है उनका, कि उनसे मिलते हैं वो प्रेम होता है, वो एक व्यक्ति के रूप में वो चीजें होती हैं। उसके अलावा एक व्यक्ति अर्जुन अकेले हैं जो कि स्वर्ग जाते हैं, अमरावती जाते हैं। हाँ, हाँ, वहां पे जाते हैं। उसके बाद वो दानवों से युद्ध करते हैं। अकेले वो हैं जिन्हें महादेव ने दर्शन दिया और अपना पाशुपत देते हुए उन्हें सदैव अजय रहने का वरदान दिया। तो अगर वेद व्यास की अर्जुन को देखते हैं तो वो बड़ा विराट स्वरूप है वेद व्यास के अर्जुन का, जो कि कहीं और दूसरी कृतियों में लक्षित नहीं होता। और जब जब हम देखते हैं, जब अर्जुन केशव के साथ रहते हैं, श्री कृष्ण के साथ रहते हैं, तब लगता है मतलब लोगों ने ऐसा वो किया कि जैसे कि हम जो अर्जुन कहीं कमजोर हो रहे हैं या उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं श्री कृष्ण। और वो एक रणनीति रहती है श्री कृष्ण की, लेकिन व्यवहार उनका जो है वो मित्रवत रहता है पूरे इसमें। जब देखेंगे आप, जब इस उपन्यास को आगे भी पढ़ेंगे तो श्री कृष्ण के साथ उनका एक मित्रवत व्यवहार चलता है। और एक और भी इसके पीछे कारण रहा मेरा कि चूंकि मैंने शुरू में भूमिका में भी इसमें लिखा है कि यह उस पात्र के, अलौकिक पात्र की लौकिक कथा है। तो ये जब लौकिक कथा है तो जितनी अलौकिक घटनाएं हैं, महाभारत की जो अलौकिक घटनाएं हैं, उसका एक वैज्ञानिक और सामाजिक विश्लेषण भी मैंने इसमें प्रस्तुत किया है। वो भी मैं करना चाह रहा था कि लोगों को आज के समय में ये पता चले कि दिव्यास्त्र कैसे बनते थे, या वो कैसे प्रयोग में लिए जाते थे, कैसे उनका प्रभाव होता था। तो ये सारी चीजें वैज्ञानिक विधि से आपने इसको लिखा है, ये तो मुझे पता ही था। एक्चुअली आप वैज्ञानिक हैं भी, आप अपने कर्म क्षेत्र में इंजीनियर हैं, और उसको अगर कोई काव्य या कोई साहित्य रचना होगी तो कैसे वो विज्ञान छूटेगा, वो तो असंभव है विज्ञान का छूटना। कि किस तरीके से उस समय के समय काल था, किस समय से इन चीजों की रचना हुई, कैसे कैसे उसका क्या महत्व रहा, ये तो निश्चित रूप से। लेकिन आप हमें ये बताएं कि किस आयु में आपने अपनी साहित्य रचना की शुरुआत की। लोग ये जानना चाहेंगे कि आप जब एक इंजीनियर हैं, उसके बावजूद इतना गूढ़, अभी अगर हम 25-30 मिनट और दे दें आपको तो सिर्फ अर्जुन के ऊपर ही हम लोग सुनेंगे। तो हम जानते हैं कब शुरुआत हुई थी मुझे लगता है कब शुरुआत हुई थी आपने जब रिसर्च करना शुरू किया था? पौराणिकता पर जाने पर बड़ा लोग डरते हैं, लोग सोचते हैं कि पौराणिक विषय पर यदि हम कोई भी छेड़छाड़ करेंगे, कुछ भी अपनी बात रखेंगे या कुछ भी अन्वेषण करेंगे जो बहुत सारे लोग नहीं जानते या एक्सेप्ट करते, उसको अगर हम कहीं से उद्धृत करेंगे तो उस पर हमें बहुत हो सकता है टिप्पणी झेलनी पड़े, विरोध झेलना पड़े। ऐसे बहुत सारे मूवीज को देख चुके हैं हम लोग कि बहुत सारे रिसर्च के बाद अगर नहीं बनाई गई तो उसमें बहुत त्राहिमाम भी मचा है। आज हम लोग धनंजय के ऊपर जानना चाहेंगे कि आपने इतना परिश्रम करके इसका निर्माण किया है, तो निश्चित रूप से आपने शोध किया है, आपको अनुभव है चीजों का, तो कैसे कर लेते हैं इतना कठिन? क्योंकि अगर एक सामान्य प्लाट की कहानी रचा जाए तो मुश्किल से सिर्फ चिंतन करना है और लिख देना है, लेकिन एक पौराणिक कथा पर अगर जाना है तो हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है। बिल्कुल, एक जो सबसे बड़ी चीज का ध्यान रखना पड़ता है जब आप पौराणिक कथा में जाते हैं, कि आप मूल घटना को परिवर्तित नहीं कर सकते। जो मौलिक घटना हुई है वो घटना तो आपको घटित होगी। अब उसके पीछे के क्या कारण रहे हैं, क्या उद्देश्य रहा है, वो घटना कैसे घटित हुई है,
और उस घटना के इर्द गिर्द का जो माहौल है वो सब कुछ आप अपना क्रिएट करते हैं। वो कल्पनाशीलता रचनाकार की होती है, किंतु मुख्य घटनाओं को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। मुख्य घटना, क्योंकि मुख्य घटना के आधार पर ही आप जो भी है पौराणिक वो लिख रहे हैं, वो उसके आधार पर चीजों को लिख रहे हैं। और जहां तक लिखने की बात है कि बहुत से, हालांकि लिखा गया है, बहुत से लोग लिखते हैं और पौराणिक उस पे भी अनेक उपन्यास आ रहे हैं, लोग लिखते हैं। थोड़ा ज्यादा श्रमसाध्य होता है, जैसा आपने कहा कि हाँ, थोड़ा ज्यादा श्रमसाध्य होता है वो लिखते समय, क्योंकि जब इसे पढ़ा जाएगा तब पता चलता है कितना श्रमसाध्य होगा। उसमें एक एक चीज जो आती है, अब अगर धनुर्वेद है उसमें तो आपको धनुर्वेद का भी अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि जब उसमें प्रयुक्त जो शब्दावली होती है वो कैसे चलता है, अगर वो सब चीजें आप नहीं लिख पाएंगे तो वो आप वातावरण नहीं उत्पन्न कर पाएंगे। और पाठक, क्योंकि देखिए उपन्यास और काव्य में ये बड़ा फर्क होता है कि काव्य को दूर से आदमी देखता है कि चीज घटना दूर से हो रही है। उपन्यास में जो पाठक है वो चरित्र के बीच में खड़ा होता है और वहां से वो उसके आसपास उसको लगेगा घटनाएं घट रही हैं। तो ये जो कल्पनाशीलता होता है रचनाकार का, वो उसका अपना होता है। तो मौलिक घटनाएं तो वही रखते हैं, हालांकि कुछ जगहों पर लोग बदल भी देते हैं। वो आपने सही कहा कि अगर चीजें प्रचलित होती हैं तो कभी हो हल्ला भी होता है। ज्यादातर होता है जब हमारे कोई ईश्वरीय उससे जुड़ा रहता है तो ज्यादा वो रहता है, अन्यथा बहुत ज्यादा तो नहीं फर्क पड़ता। हाँ, कुछ कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक वर्कशॉप चला रहे हैं, एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं। बहुत सारे धनंजय समाज में हैं जो कि मछली को देखते हैं, मछली की आंख को देखते हैं, साधते भी हैं, लेकिन वहां पहुंच नहीं पाते। कहीं न कहीं अर्जुन, आज का अर्जुन बनने की अपेक्षा होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आज का अर्जुन मैं बनूंगा, लेकिन आज का अर्जुन बनने के लिए जितनी साधना करनी होती है उससे भागते हैं। तो आप कैसे रिकमेंड करेंगे कि धनंजय अगर बनना है तो निश्चित रूप से उसको करते रहना है और कंसिस्टेंट होना है और अपने गुरु के प्रति, अपने मेंटर के प्रति, अपनी चीजों के प्रति बहुत ही अनुशासित ढंग से। बिल्कुल, ये धनंजय बनने का, देखिए ये भी एक बड़ी भ्रांति है लोगों के मन में कि धनंजय को, अर्जुन को धनंजय बनाया द्रोणाचार्य ने। नहीं, अर्जुन को न तो कृष्ण ने धनंजय बनाया, न ही द्रोणाचार्य ने बनाया। अर्जुन को धनंजय खुद अर्जुन ने बनाया। पहली चीज कि जिसको बनना है उससे बनना है। द्रोणाचार्य जो थे वो उनके गुरु थे, और जो समर्पण की बात कही आपने, उन्होंने पूर्णतया अपने आप को समर्पित किया था गुरु को। बिल्कुल, द्रोणाचार्य के शिष्य अनेक थे, सिर्फ अकेले अर्जुन वहां पे नहीं थे, अनेक थे, लेकिन उसमें से अर्जुन अकेले थे जिन्होंने पूर्णतया समर्पित किया द्रोणाचार्य को। दूसरी चीज कि अर्जुन, इस उपन्यास को जब पढ़ेंगे तभी उसमें ये सारी चीजें हैं। अर्जुन जो है वो एक उसमें दृश्य है कि वो सोचते हैं, रात को जब खाना खाने के बाद सब लोग सो जाते हैं तो वो सोचते हैं कि अपने पितामह के बारे में, द्रोणाचार्य के बारे में, कि ये लोग इतने बड़े धनुर्धर हैं। तो और परशुराम के बारे में सोचते हैं कि मेरे पितामह ने परशुराम से युद्ध किया है और अजय युद्ध किया है। परशुराम ने मतलब उनका अजय युद्ध था, परशुराम परास्त नहीं कर पाए थे पितामह को। तो पितामह और परशुराम इतने बड़े धनुर्धर हैं, तो क्या मैं भी इतना बड़ा धनुर्धर बन सकता हूँ? फिर सोचते हैं क्यों नहीं बन सकता मैं। गुरु शुक्र और पितामह द्रोणाचार्य सभी लोग कहते हैं मुझे भी प्रतिभा है, मैं भी बन सकता हूँ, लेकिन कैसे? क्योंकि मुझे अभ्यास करना होगा, अभ्यास करना होगा। और वो उसके बाद अपनी शैया त्यागते हैं, अपना धनुष उठाते हैं और अभ्यास स्थल पे जाते हैं रात की नीरवता में, और वहां पे अभ्यास करना शुरू कर देते हैं। अर्जुन को द्रोणाचार्य ने नाम दिया था गुडाकेश। गुडाकेश मतलब कि जिसने निद्रा के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। जब शिक्षा प्राप्त होती है तो वहां पर एक उनका संवाद है
कि शिक्षा हमारी समाप्त हुई और मैंने दूसरों से दोगुना अभ्यास किया, क्योंकि मैं दिन में भी अभ्यास करता था और रात्रि में भी अभ्यास करता था। जब लोग खेलते थे तब भी मैं अभ्यास करता था। तो वो क्या है, जो लक्ष्य उनका लक्ष्य था, उसके बाद भी वो जब सोचते हैं तो फिर उनके एक मन में उनके एक और विचार उठता है कि ये पितामह और परशुराम ही क्यों, इनसे भी पहले त्रेता युग में भगवान राम, त्रेता युग में राजा राम जो है जन्म ले चुके हैं, जो कि आज तक के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं इस धरती पर जन्म लिए हुए, तो उनसा धनुर्धर क्यों नहीं बना जा सकता। तो ये जो एक तो लक्ष्य, आप अपना लक्ष्य आपको निर्धारित करना पड़ेगा कि कहां तक पहुंचना है। दूसरा, उसके लिए श्रम, सिर्फ कल्पना करने से आदमी नहीं पहुंच सकता, आपको लक्ष्य निर्धारित करना होगा, योग्य गुरु भी आपको चाहिए, क्योंकि द्रोणाचार्य भी जो है ये भी है कि एक योगदान द्रोणाचार्य का है उसमें, लेकिन सबसे बड़ा योगदान जो होता है वो जो विद्यार्थी है उसकी खुद की जो कटिबद्धता है, वो सबसे बड़ा, मतलब उसके जो निर्माण है उसका, उसकी जो सबसे बड़ी शक्ति होती है वो उसकी कटिबद्धता, उसका आत्मविश्वास, यही उसका सबसे बड़ा जो हथियार है वो ये होता है। क्योंकि अर्जुन जी, आप फिर अगर आप साधना करना चाहेंगे तो आप साधन ढूंढ ही लेंगे, कहीं ना कहीं से आप गुरु भी ढूंढ लेंगे, आप अपने मार्गदर्शक भी ढूंढ लेंगे, आप में अगर प्रबल इच्छा शक्ति रहेगी तो, नहीं तो आपको सब कुछ मिलेंगे फिर भी आप जो है नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए सबसे अर्जुन को, जरूरी है आज जो भी लोग कर रहे हैं। अर्जुन के ऊपर आपने लिखकर इस पूरी पर्सनालिटीज को इम्प्रूव कैसे किया जाए, आपने रात्रि में दोगुना अभ्यास करने का जो उन्होंने प्रकल्प था उसको हम लोग देखे थे कि किस तरीके से वो तीर चला रहे हैं अंधेरे में और द्रोणाचार्य वहां पहुंचते हैं, लेकिन उसको पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए अपना खुद का एफर्ट किस तरह से यूज करना है और कितना दीर्घ था उनका विश्वास, इसको आपने उद्धृत किया। इसमें उनके प्रेम प्रसंग की भी चर्चा आई होगी उपन्यास में। जरा सा इस चर्चा को और रोचक बनाने के लिए अगर कुछ उसके प्लॉट अगर आपको ध्यान हो तो, या कोई ऐसी चीज जिसको आप सुनाना चाहें, बताना चाहें, जिससे कि लोग रुचि लें उसको पढ़ने के लिए। हाँ, देखिए उनके प्रेम प्रसंगों में सबसे पहले द्रौपदी से तो विवाह होता है, राजनीतिक विवाह होता है, उसके बाद वो ये लोग आ जाते हैं, इंद्रप्रस्थ में बंटवारा होता है, उसके बाद वे वहां से निकल जाते हैं इंद्रप्रस्थ से। हालांकि जो पौराणिक कारण है वो एक दूसरा कारण है, लेकिन एक चीज इसमें और भी है कि बहुत सी चीजें जो कि बहुत तार्किक नहीं लगती हैं, तो कहीं कहीं लगता है कि प्रक्षिप्त अंश है, क्योंकि उसके पीछे जो जाने के पीछे उनका कारण है वो कहीं मुझे लगता है कि प्रक्षिप्त है। तो उस चीज को मैंने थोड़ा बदला है कि वो एक उनके अंदर खुद भी एक भ्रमण की इच्छा थी, उस वजह से वो वहां से निकल जाते हैं। तो सबसे पहले वो पहुंचते हैं गंगा द्वार, और गंगा द्वार जो कि आज का हमारा हरिद्वार है, तो वहां पे उनकी मुलाकात जो है वो उलूपी के साथ होती है। तो उलूपी जो है वो नाग कन्या है, तो नाग कन्या मतलब कि उस समय जो एक नाग प्रजाति के लोग थे, आज भी नागा प्रजाति के होते हैं, तो वो नागराज जो थे कौरव्य होते हैं, उनकी पुत्री रहती हैं, तो उनसे उनकी मुलाकात होती है। लेकिन कुछ समय के बाद वो वहां पे रहते नहीं है, ज्यादा समय नहीं रहते हैं, और वो भी हस्तिनापुर आने के लिए मना कर देती है। तो उनका बहुत एक छोटा मुलाकात रहता है, लेकिन उस छोटी मुलाकात में भी वो चीजों को बहुत एक्सचेंज करते हैं। और उनसे एक पुत्र भी पैदा होता है जो कि बाद में महाभारत युद्ध में भी आता है, इनकी तरफ से लड़ने के लिए। उनका सबसे बड़ा पुत्र जो है वो इरावान, तो उसको, हाँ, इरावान जो है वो एक, हाँ, तो उसको भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे और महसूस करेंगे कि उस कहानी में हम लोग जा रहे हैं और उस कहानी को अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, ऐसा महसूस करेंगे इस उपन्यास को पढ़। हाँ, तो वो उलूपी को बोलते हैं कि भाई चलो मेरे साथ हस्तिनापुर वापस, हम विवाह करेंगे और रहेंगे, लेकिन उलूपी मना कर देती है
कि जो है मैं हमारा जो क्षेत्र है वो यही है और आप से मिलकर जो भी मुझे प्राप्त हुआ है मैं उसे यथार्थ की कटुता में नष्ट नहीं करना चाहती और जीवन भर इस एहसास के साथ जीना चाहती हूँ। तो वहां से फिर वो एक मतलब एक तरह से बड़े दुखी होते हैं और फिर वहां से निकल जाते हैं आगे, फिर तीर्थ यात्रा करते हुए मणिपुर पहुंचते हैं। वहां चित्रांगदा से उनकी मुलाकात होती है, जो कि मणिपुर नरेश की पुत्री थी। वो उनका लंबा प्रेम प्रसंग रहता है, वो बहुत ही रोचक प्रेम प्रसंग होगा। वहां पे उनकी विधिवत शादी होती है, उनकी उससे मर्जी से, चित्रवाहन उनके पिता हैं, तो चित्रवाहन की मर्जी शादी होती है, लेकिन वहां पे एक शर्त ये आ जाती है कि भाई उनके यहाँ एक अभिशाप समझ लीजिए था कि कोई भी राजा होगा उसकी एक ही संतान होगी, इसलिए चित्रांगदा अकेली संतान रहती है। तो चित्रवाहन इनसे कहते हैं कि भाई आप शादी करके अगर वहां पे चले गए तो यहाँ पे कौन संभालेगा, तो आप एक काम करिए कि जब चित्रांगदा का पुत्र या पुत्री जो भी एक संतान पैदा हो जाए उसे मैं दत्तक ले लूंगा, उसके बाद आप लोग यहाँ से प्रस्थान करिए। तो वहां पे वो 3 वर्षों तक रहते हैं, उसके बाद उनका पुत्र, दूसरा पुत्र बभ्रुवाहन वहां पे पैदा होता है। लेकिन अब चित्रा उनको छोड़ना नहीं चाहती अपने पुत्र को तुरंत, तो इसलिए उनको वहां से भी लौटना पड़ता है कि भाई ठीक है, जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब इसको दे के आ जाएंगे। लेकिन उसके बाद जब लौटते हैं तब परिस्थितियां ही बदल जाती हैं, फिर वनवास और वो, तो उनको भी नहीं ला पाते हैं। हालांकि अंत में जब उपन्यास के अंत में जाते हैं और जब वहां पे अश्वमेध यज्ञ होता है तब उनकी दोनों पत्नियां भी वापस हस्तिनापुर आती हैं, उलूपी और चित्रांगदा भी और सुभद्रा भी हैं। तो ये इनके बड़े ही रोचक प्रेम प्रसंग हैं जो कि पढ़ने में, मतलब एक तो बिल्कुल नवीन है जिसके ऊपर शायद मैंने नहीं पढ़ा है कि कहीं कुछ लिखा गया होगा, जो कि उनकी 12 वर्ष की यात्रा में ये है। तो ये बहुत ही रोचक और नवीन प्रेम प्रसंग होगा। इसके अलावा उनका जो दानवों के साथ युद्ध है, उर्वशी के साथ जो प्रेम प्रसंग है, हालांकि वो एक तरफा है, सिर्फ उर्वशी का वही प्रेम प्रसंग है, उसमें इनकी तरफ से नहीं रहता, वो भी जो अमरावती में होता है। तो कई ऐसे हैं बहुत ही रोचक प्रसंग हैं जो कि पाठकों को बहुत ही आनंद आएगा जिसको पढ़ के। चलो सब लोग राजभवन चलो। थोड़ी देर बाद पितामह ने स्वयं को संयत करते हुए कहा। सब लोग अपने अपने सामान्य होने लगे। नेत्रहीन बड़े पिता का सहारा देकर काका रथ की ओर बढ़े। आपकी उपन्यास का ये भाग है। पितामह ने मुनिगणों से भी साथ चलने को कहा। काका, क्या ये वनवासी हमारे साथ राजभवन में रहेंगे? दुर्योधन ने हमारी तरफ संकेत करते हुए बहुत ही उदंडता पूर्वक ढंग से विदुर काका से पूछा। इसका मतलब कि इस कहानी में आपने भाइयों के बीच में जो शुरुआत में ही एक टेढ़ापन था उसको बहुत उठाया है कि ये सन्यासी हैं। एक राजा के बेटे को जब सन्यासी कह के और एक कमेंट किया गया तो उसके ऊपर क्या बीती। और उनकी उसमें है। हाँ, ये क्या है कि अब लोगों को, वही मैं कह रहा हूँ कि महाभारत के बारे में लोगों को बहुत कम पता है, सीरियल देखने के बाद भी। होता क्या है कि इनका जन्म जो है, इनके पिता पांडु जो हैं, राजा पांडु, वो राज त्याग कर शतशृंग पर्वत पे चले जाते हैं जीवन तत्वों के खोज में और वहीं पे रहते हैं। लेकिन चूंकि कुंती और माद्री दोनों लोग उनको छोड़ती नहीं है, बोलती हैं मैं भी आपके साथ ही चलूंगी। वहां पे जाते हैं और वहीं पे लोगों का जन्म होता है। तो लेकिन जब पांडु का देहांत हो जाता है तब वहां पे मुनि लोग कहते हैं भाई अब आपका यहाँ पे रहने का कोई औचित्य नहीं रहा, क्योंकि जिनकी वजह से आप यहाँ पे आई हैं वो तो रहे नहीं, और आपके पुत्र जो है वो हस्तिनापुर के उत्तराधिकारी हैं, तो आप हस्तिनापुर जाइए। तो काफी विचार विमर्श के बाद इनको भी ठीक लगता है कि ठीक है, पिता के राज त्याग देने से पुत्र का अधिकार नहीं खत्म हो जाता। तो ये लोग आते हैं जब यहाँ, लेकिन यहाँ पे दुर्योधन जो है वो महत्वाकांक्षी आरंभ से है और उसके बड़े कारण हैं, और कि ये महत्वाकांक्षा उसको अपने पिता से ही मिली है। वास्तव में धृतराष्ट्र जो हैं, अगर अब इसमें जो अंतर की बात है, धृतराष्ट्र का जो मन है वो सबसे ज्यादा जो देखा जाए कि कॉम्प्लेक्स जो मन है किसी का बीच में, वो है धृतराष्ट्र। इसमें जो चरित्र का
क्यों? बिल्कुल उसका कारण यह है कि उनके साथ परिस्थितियां ऐसी बनती हैं। दोनों नियमों की वजह से उस समय जो नियम है, उस समय नियम 2 नियम होते हैं। पहला नियम यह है कि भाई बड़ा पुत्र राज्य का अधिकारी होगा। उस नियम के अनुसार धृतराष्ट्र राज्य के अधिकारी हैं। लेकिन दूसरा नियम यह है कि कोई भी अपंग व्यक्ति राज्य का अधिकारी नहीं हो सकता। अब नहीं। बड़े पुत्र तो ये हैं, लेकिन अंधे हैं। तो अब चूंकि दूसरा नियम लागू हो जाता है और ये जो है राज्य के अधिकार से इन्हें वंचित कर दिया जाता है। तो अब यहाँ पे सोचने की बात यही है, लोग ये भी तर्क देते हैं भाई धृतराष्ट्र का ही तो अधिकार था, बड़ा पुत्र था। तो जो नियम भाई नीति के अनुसार ही उस समय की अगर एक नीति जो कि बड़े पुत्र के होने के नाते राज्य का अधिकार देती थी, तो उसी नीति का ही तो दूसरी जो उसकी नीति है, दूसरा जो नियम है वो पहले वाले को अगर सुपरसीड कर रहा है, तो अगर पहले वाले को सुपरसीड कर दिया उसने, तो अधिकार से वो वंचित हो गए। तो ये भी तो उसी नियमावली का ही अंश है ना। लेकिन अब इस अंतर्द्वंद में हाँ, उसको स्वीकार करना चाहिए। वो स्वीकार नहीं कर पाते थे, हृदय हृदय उनका वो हमेशा नहीं से स्वीकार कर पाते हैं। बिल्कुल, वो स्वीकार नहीं कर पाते हैं। उनको लगता है मेरे साथ अन्याय हुआ है, जबकि वो अन्याय नहीं है। भाई बड़ा पुत्र होने भाई योग्यता के आधार पे नहीं है, अगर बड़ा पुत्र होने के आधार पे है, तो वो तो नियम ही दे रहा है आपको अधिकार ना, और वही नियम आपसे अधिकार ले रहा है कि क्योंकि आप नेत्रहीन है। तो लेकिन उस चीज को स्वीकार नहीं कर पाते। वो चीज उनके मन में हमेशा रहती है, वो महत्वाकांक्षा भी बनी रहती है। अब वही महत्वाकांक्षा दुर्योधन के ऊपर ट्रांसफर हो जाती है। जी जी जी। और जाहिर सी बात है कि मानसिकता जो पिता की रहती है वो पुत्र में जाती है। माता पिता के गुणसूत्र जाते हैं बच्चों के अंदर। तो वो भी ये, और एक इसके पीछे और भी रहा कि चूंकि बचपन से दुर्योधन अकेला ही रहा, निरंकुश वहां पे रहा, क्योंकि उसका ज्यादा ही लाड़ प्यार हुआ, अकेले रहा, सबसे बड़ा था। तो वो तो ये मान के ही चल रहा था कि भाई ये हस्तिनापुर मेरा है। और ऐसे में अगर कोई आ गया हिस्सा बटाने के लिए, तो फिर उसका रिएक्शन तो वास्तव में वैसा होना ही था, जो कि वहां पे जिसको दर्शाया गया है कि भाई ये वनवासी जो है वो कैसे रहेंगे, क्योंकि जब जाते हैं तो वनवासियों के ही वेश में जाते हैं वहां पे, क्योंकि तब तक वो लोग वनवासी के ही वेश में रह रहे होते हैं। बहुत अच्छी चर्चा रही। हम लोग एजुकेशन के लिए कुछ एफर्ट कर रहे हैं। हम लोग सोसाइटी को चाहते हैं कि लोग अपनी इच्छा शक्ति से सोशल मीडिया को जो है डिटॉक्सिफिकेशन करें, और इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। पिछले 6 महीने से हमको लगता है 220 दिन हो गए मुझे सोशल मीडिया के थ्रू एजुकेशन ट्रांसफर करते हुए, लोगों को मोटिवेट करते हुए कि लोग जुड़े और अपने 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 घर से, अपने अपने आवास से या अपने कार्यालय से जो कुछ कंटेंट दे पाए, कुछ भी अपने घर में पुस्तकें हैं उसको ट्रांसफर करें नॉलेज, और सोशल मीडिया को पॉजिटिव एनर्जी से भरें, एजुकेशन से भरें, जिससे कि थोड़ा सा चेंज आए। हम बहुत उम्मीद नहीं करते कि पूरा का पूरा सोशल मीडिया जो है डिटॉक्सिफाई हो जाएगा निगेटिविटी से, लेकिन फिर भी एक उम्मीद है। इसमें हम चाहते हैं कि सरकार भी एक छोटा सा ऑर्डर दे, एक ऐसा निर्देश दे शिक्षकों के लिए, एजुकेशनिस्ट के लिए, कि वो लोग अपने सोशल मीडिया के प्रोफाइल से आधा 1 घंटा सप्ताह में ही सही कुछ कंटेंट प्रेषित करें। अब धीरे धीरे होने लगा है, लेकिन अपने स्व इच्छा से होगा। अगर ये ऑर्डर हो जाए, एक निर्देश टाइप का निकल जाए कि करना है भाई, प्रयास करिए, शुरू करिए, अपना कंफर्ट जोन छोड़िए और थोड़ा प्रयास करिए, आप लोग शिक्षित हैं, आप लोग करेंगे तो बेहतर होगा, तो शायद ये और अच्छा माध्यम बनेगा। एक जो शिक्षा को सही करने का एक तरीका था, ये फ्री का है। एक्चुअली हम लोग सर्व शिक्षा अभियान में बहुत सारा इन्वेस्ट कर चुके हैं और करते ही जा रहे हैं, तो ये फ्री का एक मीडिया मिला है, तो क्यों ना इसको यूटिलाइज करके हम लोग इसको क्रियान्वित करें। पहले तो ये जो कार्य आप कर रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय कार्य है। शिक्षा मौलिक अधिकार है, व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। अब तो बना भी दिया गया है, अब तो विधिवत कानूनन भी ये मौलिक अधिकार है और होना भी चाहिए, क्योंकि मनुष्य योनि में जन्म लेके आदमी शिक्षित ना हो तो वो एक अभिशाप है। तो ये पहले तो आपने जो ये जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय है, और जो धारणा आप लेके आए हैं वह भी बहुत ही नवीन और बहुत ही उत्कृष्ट है। क्या उनकी इसमें बहुत सी संभावनाएं हैं, बहुत सी संभावनाएं हैं। एक हर आदमी जो है, बहुत से लोग चाहते हैं कि मैं समाज के लिए कुछ करूं, बहुत से लोग चाहते हैं,
कि मैं थोड़ा योगदान दूं। अनेक लोग चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। क्योंकि शारीरिक रूप से कहीं जाके करने में बहुत सी चीजें आती हैं आदमी को। अगर किसी को 1 घंटा मिलता है अपने काम के बीच में से, किसी को आधा घंटा मिलता है, अब ऐसे में वो कहीं पे जाएगा, उसका समय नष्ट होगा, उसकी क्या मनस्थिति है, उसके चारों तरफ क्या चीजें चल रही हैं, वो सब चीजें भी उसे बाधित करती हैं। लेकिन यदि उसे अपने घर में ही बैठकर किसी को कुछ देना हो, कोई शिक्षा देनी हो, अभी हम शिक्षा की ही बात करें जिसका कि आप कंसेप्ट है, तो ये बड़ा आसान हो जाता है उसके लिए। ठीक है, वो अपने व्यस्त जो भी उसका व्यस्त कार्यक्रम है उसमें से भी वो आधा घंटा 1 घंटा आराम से निकाल सकता है कि ठीक है 1 घंटा के लिए निकाल के अपने घर में आया, वो अपनी ड्यूटी से आ रहा है, कार्यक्षेत्र से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, तो निकाल के और वो अपना योगदान दे सकता है। तो देखा जाए तो ये धारणा की दृष्टि से बहुत ही अच्छी धारणा है, एक बड़ी नवीन और बहुत अच्छी धारणा है और यह निसंदेह प्रोत्साहित की जानी चाहिए। सबके द्वारा प्रोत्साहित करनी चाहिए, प्रोत्साहित की जानी चाहिए। यदि सरकार करती है इसके लिए तो यह और भी अच्छी बात होती है और सरकार को करना चाहिए, अपने कर्मचारियों को भी निर्देश देना चाहिए। इसके लिए हालांकि वो बाध्यता तो नहीं डाल सकते लेकिन प्रोत्साहन दे सकते हैं। अगर वो प्रोत्साहन स्वरूप दें कि भाई कोई आदमी अगर जैसे हम बताएं इसमें प्राइवेट सेक्टर में किया जाता है कि भाई आप अपनी ड्यूटी से अलग अगर कुछ करते हैं, ठीक है, आप अपनी कंपनी के लिए अपनी ड्यूटी से अलग कुछ करते हैं तो आपको उसका एक बोनस दिया जाता है, आपको कुछ प्रोत्साहन राशि दी जाती है। अगर सरकार ऐसे कार्यक्रम चलाए कि भाई आप अगर आप महीने में 4 कार्यशालाएं करते हो और उसको आप प्रमाण प्रस्तुत करते हैं तो आपको टैक्स में छूट मिल सकता है, या आपको मतलब इस ढंग की कोई भी एक प्रोत्साहन वाली चीज दिया जाए, क्योंकि बाध्य तो नहीं कर सकते लेकिन प्रोत्साहित आप कर सकते हैं लोगों को। तो ये तरीका करके सरकार को करना चाहिए और इससे एक बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि बहुत सी कितनी चीजें हैं हम इंटरनेट पे ढूंढते रहते हैं और आजकल इंटरनेट सबके लिए बहुत सुलभ है। हम ढूंढते हैं कितने इस पे वो बने हुए हैं, साइट रहती है जहां की पहले आपको मतलब वहां पे इंफॉर्मेशन पड़ी भी हुई है, तो पहले आप उसको लॉग इन करो, उसके बाद मतलब साइन अप करो, लॉग इन नहीं, पहले साइन अप करो, उसमें रजिस्टर करो, फिर उसके बाद जाके फिर आप उस इंफॉर्मेशन तक पहुंच पाएंगे। वो भी अलग अलग टुकड़ों में, ऐसा नहीं है कि आपको क्रमवार सारी चीज मिल जाए। मतलब कि एक इंफॉर्मेशन के लिए आपको बहुत माथापच्ची करनी पड़ती है, तब जाके एक इंफॉर्मेशन ऐसी निकल पाती है जो कि उपयोगी रहती है। तो अगर चीजों को इस ढंग से सुलभ कराया जाए, लोग कि भाई ठीक है, एक आदमी मैथमेटिक्स का टीचर है, ठीक है, उसने अपने आर्टिकल्स डाल रखे हैं और उसको सबको वो कर रखा है, उसने एक समय बांध दिया कि ठीक है मैं संडे को इतने बजे से इतने बजे तक अवेलेबल रहूंगा, लोग आके मैं ये या तो क्लास लूंगा, या कोई भी अपना प्रारूप बना सकता है जिसमें कि उससे जुड़े हुए जिसको संदेह है वो अपना संदेह निवारण कर सकते हैं, या उसकी सामग्री को पढ़ सकते हैं, या वो कोई वो तो प्रक्रिया तो कैसे करनी है वो निर्धारण तो बात की बात है। पहली चीज तो है लोगों को तैयार करना। तो ये जो आपका अभियान है ये बहुत ही अच्छा है और निसंदेह इसमें सबको जुड़ना चाहिए, सरकार को भी इसमें मदद करनी चाहिए। और जाहिर सी बात है कि ठीक है सब लोग अनुरोध करेंगे और विभिन्न मंचों से जाएगा तो इस पे सरकार ध्यान भी दे सकती है। चलें अब हम लोग एक एक, एक विदा लें, और विदा लेने के लिए यहाँ लिखा है कि सूर्यास्त के बाद थोड़ा थोड़ा धुंधलका होने लगा था, एक सेवक ने आकर सूचना दी, पितामह मंत्रणा कक्ष में हम सबको बुला रहे हैं। वहां पहुंचने पर हमने देखा कि पितामह विदुर काका और महाराज धृतराष्ट्र पहले से ही उपस्थित थे और उनके साथ महारानी गंधारी, दोनों दादियां और परदादी भी थे। पिताजी छोटी दादी अंबालिका के पुत्र थे और महाराज धृतराष्ट्र बड़ी दादी अंबिका के पुत्र थे। अब हम लोग इस साहित्य को मन से पढ़ेंगे और पूरे कंटेंट को समझेंगे कि ये कहाँ से है, इसका क्या निहितार्थ है, बाकी चीजें इसमें हो सकता है कि आगे भी हम लोग अनुरोध करें कि आगे भी आप धनंजय के बाद किसी और एक पात्र पर भी लिखिएगा महाभारत को, क्योंकि बहुत सारे बिल्कुल 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 बहुत हमारे यहाँ बहुत
हमारे यहाँ लिखने की परंपरा बहुत पुरानी थी और बहुत कुछ लिखा गया है और लिख के उसको विसार दिया गया है। और उसको मतलब एक हम देखें एक क्षेत्र हम जा सकते हैं कि हम उन्हें पुनर्जीवित करें। अब पुनर्जीवित कैसे करेंगे? क्योंकि वो भाषा अलग थी, देश काल अलग था। उनको हम आज के समय में, क्योंकि प्रासंगिक वो आज भी हैं, आज के समय में भी, जैसे सीता एक ऐसे ही बहुत सी चीजें हैं। देखिए मौलिक स्वभाव जो है व्यक्ति का, मनुष्य का जो मौलिक स्वभाव है वह अपरिवर्तित है। जो 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 उसके गुण मिले हैं, उसके अंदर जो भावनाएं हैं वो क्रोध, क्षमा, प्रेम, लोभ, ये सब चीजें आदिकाल से चली आ रही हैं, आज भी हैं और सतत रहेंगी और इसी के इर्द गिर्द सारी चीजें चलती रहती हैं। तो वो चीजें जो है, ऐसा नहीं है कि चीजें अप्रासंगिक हो जाती हैं। जो वातावरण है वो बदलता है, लेकिन जो उसकी मूल चीज रहती है वो अन्य वातावरण में भी वही रहती है। हमारी जो भी भूख है वो हमेशा वही रहती है। हमारी एक राम वृक्ष बेनीपुरी का लेख है, शायद आपने भी पढ़ा हुआ, गेहूं बनाम गुलाब। अच्छा। तो उसमें उन्होंने गेहूं को मतलब जो मनुष्य है उसकी दो भूख होती है, एक पेट की भूख होती है, एक मानस की भूख होती है। तो गेहूं जो है उसमें भूख का प्रतीक है और गुलाब जो है वो मानस की भूख का प्रतीक है। तो इन दो भूखों पर ही आदमी, दूसरे जीव हैं उनमें से एक भूख होती है, वो सिर्फ गेहूं की भूख, उनके मतलब पेट की केवल भूख होती है, लेकिन मनुष्य के अंदर ये दोनों भूख होती है। तो और इन दो बिंदुओं पे ही मनुष्य का जीवन चलता रहता है और इसी से उसकी कहानियां चलती रहती हैं, सारे क्रियाकलाप चलते रहते हैं, तरीके बदलते रहते हैं, वातावरण बदलता रहता है, लेकिन मूल चीज वही रहती है। तो वो हमेशा प्रासंगिक है। तो आगे भी निश्चित रूप से जो सृजन होगा। दर्शकों के लिए मैं जानना चाहूंगा कि ये पुस्तक अगर उन्हें पढ़ना हो, इस पुस्तक के बारे में और लेना हो, तो कहाँ से ले सकते हैं और किस तरह से उन्हें उपलब्ध होगी, आप इसको भी बता दें, जैसे कि जो लोग इसको देखें। ये बहुत आसानी से, हाँ, ये बहुत आसानी से फ्लिपकार्ट के ऊपर मिल जाएगी। उसमें सिर्फ अगर मेरा नाम टाइप किया जाए, क्योंकि नई पुस्तक है तो नाम, पुस्तक का नाम टाइप करने पर शायद बहुत बाद में लिंक आएगा, क्योंकि अभी उतनी प्रसारित नहीं हुई है। किंतु यदि मेरा नाम टाइप किया जाए प्रताप नारायण सिंह, तो वो तुरंत आ जाता है, उसके उस पे फ्लिपकार्ट पे आ जाएगा लिंक, वहां से कोई भी ऑर्डर कर सकता है इसको आराम से। अच्छा, हम लोग अब विदा लें। थैंक यू सर, आप आए और हम लोग कार्यशाला में। नमस्कार नमस्कार, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही उत्तम कार्य कर रहे हैं आप, बहुत ही सराहनीय कार्य।